बहुत महत्वपूर्ण आयोजन जो बहुत सारे जीवों के प्रयोजन का कारण है। हमारी चेतना का रूपांतरण हो सबसे बड़ा प्रयोजन इस आयोजन का है। और इस आयोजन के प्रथम चरण पर हम और आप सब आगे बढ़ते हैं और मैं श्रीमान अशोक कुमार जी पांड्या साहब जो महामंत्री होने का गौरव प्राप्त करते हैं इस गुणायतन के, मैं उनको आवाज लगा रहा हूं कि अपने पवित्र शब्दों से इस गुणायतन की दिव्य यात्रा को आगे बढ़ा करके, हमारी चेतना को आगे बढ़ा करके आगे चलते हैं। मैं आवाज लगा रहा हूं श्रीमान अशोक कुमार जी पांड्या साहब। निश्चित एक ऐसा व्यक्तित्व जो गुणायतन के महामंत्री बनने का गौरव प्राप्त कर रहा है। आइए। निश्चित अष्टम वर्ष में प्रवेश और अष्टम वर्ष में प्रवेश के साथ एक ऐतिहासिक सत्र जो शंका समाधान के पवित्र मंच पर सम्मिश्र शिखर की तलहटी से प्रारंभ हो रहा है। श्रीमान अशोक कुमार जी पांड्या जो गुणायतन के महामंत्री होने का गौरव प्राप्त करते हैं, उन्हें आवाज लगा रहा हूं। द्वय मुनि चरणों के मेरी सादर वंदना, सत्सत नमन। अभी अभी आदरणीय ब्रह्मचारी तरुण जी ने एक बात कही कि आज का दिन पूरे गुणायतन परिवार के लिए तो निश्चित ही बहुत ही अविस्मरणीय दिन है, एक ऐतिहासिक दिन है। आप जरूर जानना चाहेंगे और आज इस चैनल के माध्यम से जो देश और विदेश के हजारों हजार श्रोता सुन रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि आज का दिन इतना ऐतिहासिक क्यों है। ऐसे तो गुणायतन की हर शाम सुबह से लेकर शाम निश्चित रोज ही ऐतिहासिक होती है, रोज ही नई योजनाएं, रोज नए सदस्य जुड़ते हैं, पर आज का दिन का ऐतिहासिक होना एक अलग अर्थ रखता है। उसका कारण मैं बताता हूं आपको। उसका कारण है कि आज ये शंका समाधान जिसके अंदर आप उपस्थित हैं और हजारों लाखों लोग जो देश और विदेश के अंदर इसको सुन रहे हैं, इस शंका समाधान ने आज के दिन 2014 यही 13 तारीख अगस्त की थी जब इसका शुभारंभ हुआ था। और इसका श्रेय शुभारंभ हुआ था, इसका श्रेय निश्चित ही पारस चैनल को सर्वप्रथम जाता है कि ये ऐसा चैनल है जैसा नाम वैसा ही काम। नाम भी है पारस और काम भी है उनका पारस। पारस जैसा ही काम उन्होंने 7 वर्षों में, निश्चित रूप से अन्य कार्यक्रमों से भी पारस चैनल जुड़ी हुई है, लेकिन इस शंका समाधान के अंदर अगर इस लोकप्रियता के कुछ अंश उनके हिस्से में भी जाते हैं पारस चैनल। और आज हम बहुत सौभाग्य से हम कहते हैं उपस्थित हमारे बीच में हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री प्रकाश जी मोदी और भाई साहब अनिल जी जैन हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उनका पूरे गुणायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और उसके बाद मैं कहता हूं जब 2014 के अंदर ये शंका समाधान की पृष्ठभूमि बनी तो इसमें एक व्यक्ति को हम भूलेंगे तो शायद थोड़ी गलती भी रह जाएगी। जिस व्यक्ति ने इस प्रोग्राम की एक तरह से पृष्ठभूमि तैयार की और वो अभी वर्तमान में परम पूज्य मुनि श्री संघान सागर जी महाराज हैं, जो उस समय में परम आदरणीय रोहित भैया के नाम से जाने जाते थे। अभी वो हमारे परम पूज्य मुनिश्री हैं। जब मुनिश्री प्रमाण सागर जी ने एक चर्चा उनके समक्ष रखी, हम लोग भी बैठे हुए थे। मुनिश्री कही कि आज देश में और विदेश में जैन संस्कृति से जुड़े हुए अनेकानेक प्रश्न और अनेकानेक अन्य समस्याएं, चाहे वो कला से जुड़ी हो, चाहे विज्ञान से जुड़ी हो, चाहे दर्शन से जुड़ी हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ी हो, चाहे वो खेलकूद की जगत से जुड़ी हो, चाहे आम जीवन के समस्याओं से जुड़ी हुई हो, इसका समाधान करने का कोई मंच नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, कोई तरीका नहीं है। तो क्यों नहीं हम लोग कोई ऐसी तरकीब करें कि जिससे लोगों के मन में जो एक जिज्ञासा बनी रहती है कि हम इन प्रश्नों का जवाब कहां ढूंढें, किन मंचों पे जाके ढूंढें। तो गुरुदेव की ये बात निकली
और रोहित भैया उस समय जो थे उन्होंने तुरंत बात को पकड़ लिया और उन्होंने गुरुदेव के चरणों में इस शंका समाधान का एक स्वरूप प्रस्तुत किया कि गुरुदेव अगर इस तरह हम करें तो आपने जिस चीज की कल्पना की है कि हजारों की तादाद के लोगों के हृदय के अंदर प्रश्न छुपे रहते हैं और उनको कोई मंच नहीं मिल पाता है कि वो कहां जाकर के उन प्रश्नों का एक सरल, सटीक और सारगर्भित जवाब ढूंढ सकें। गुरुदेव को ये बात बहुत अच्छी लगी और गुरुदेव ने उसी क्षण इसके लिए आशीर्वाद दिया। इस तरह इस शंका समाधान की पृष्ठभूमि बनी और वो उस समय बनी और आज पिछले 7 वर्षों से लगातार इसकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ी हुई कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं भी बहुत भ्रमण करता हूं देश और विदेश में। जब भी जैनेतर से भी मिलता हूं तो एक ही प्रश्न पूछते हैं, यार अशोक जी आपके गुरुदेव के क्या लगा हुआ है, क्या सेटिंग करते हैं, क्या फिक्सिंग करते हैं, इतना जल्दी तो कंप्यूटर और गूगल भी जवाब नहीं दे पाता है, जबकि गूगल के पास तो वास्तव में इस तरह के जवाब है ही नहीं। क्या जवाब है इसका? प्रश्न पूरा होता नहीं है और गुरुदेव उसका जवाब तत्क्षण दे देते हैं। और ऐसा जवाब, ऐसा सटीक, संक्षिप्त और सारगर्भित जवाब कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने कहा ये तो गुरुदेव ही जाने या उनकी त्याग, तपस्या, उनका स्वाध्याय, उनका अध्ययन जाने। ये प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं किसी रूप से भी सक्षम नहीं हूं। ये आप कभी गुरुदेव के चरणों में जाएं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जो शंका समाधान की लोकप्रियता पूरे देश में और देश की सीमाओं के बाहर भी चली गई और जो भी प्रश्न पूछता, मैंने जोड़े दिन, मैं अभी बैठा बैठा दिन जोड़ रहा था। 7 वर्ष में कितने दिन होते? एक वर्ष में 365 दिन, और 365 दिन को जब मैंने गुना किया 7 से तो मुझे लगा ये लगभग 2550 या 2600 के लगभग ये संख्या आती है। मैंने उसको एक औसतन प्रश्नों के जवाब के अंदर गुना किया कि कितने प्रश्न पूछे गए होंगे इन 7 वर्षों के दौरान, तो मुझे लगा कि लगभग 50 से 55 हजार प्रश्न ऑलरेडी हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, जिनकी हमारे पास प्रामाणिकता है। और ऑफलाइन कितने पूछे गए हैं उनकी तो जानकारी मेरे पास नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले आदरणीय भैया जी अभय कुमार जी ने बता रहे थे मेरे को कि ऑफलाइन कितने प्रश्न पूछे गए जिनकी कोई गिनती नहीं है। तो सोचिए इतने हजारों की तादाद में प्रश्न पूछे गए और मैं समझता हूं जितने भी प्रश्नकर्ता थे किसी को भी असंतुष्ट नहीं होना पड़ा। वो पूछा और पूछने के बाद उसकी जिज्ञासा वहीं समाप्त हो गई, वो संतुष्ट होकर चला गया और दोबारा आने की मन में भावना लेके गए। ये देखिए, ये भावना इतनी प्रबल और इतना लोकप्रिय कार्यक्रम होता चला गया कि विदेशों से भी मांग आई। आज यूएस में हमारे हजारों जैन भाई मौजूद हैं। उन्होंने गुरुदेव को के चरणों में ये बात रखी कि हम इससे वंचित हैं, हमें भी इसका तो लाभ मिलना चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, हम इसका आशीर्वाद आपको शीघ्र देंगे। आज देखिए वेबिनार के जरिए यूएस में जितने भी हमारे जैन बंधु परिवार मौजूद हैं उनको वेबिनार के जरिए गुरुदेव डायरेक्ट उसका देते हैं, सारा उद्बोधन देते हैं। इस तरह शंका समाधान अपनी लोकप्रियता के उत्कर्ष में है, चरम शीर्ष में है और हम गुणायतन से चूंकि जुड़े हुए हैं, हम यही चाहते हैं कि यूं ही आगे बढ़ता रहे और हम इसी तरह अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। मैं इतनी ही बातें कर करके अपने गवारी को विराम देता हूं। गुरु चरणों में मेरी पुनः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। निश्चित हम और आप सब लोग पारस चैनल के माध्यम से, प्रामाणिक ऐप के माध्यम से जुड़े हैं। मैं हर व्यक्ति को दिल से धन्यवाद देता हूं और निश्चित हर व्यक्ति के उस अपनत्व के भाव को प्रणाम करता हूं जिससे हम और आप सब इतने वर्षों से इस शंका समाधान की दिव्य यात्रा को पूरा कर रहे हैं। आज का दिन जैन समाज के लिए नहीं, जो अपने जीवन को सारगर्भित बनाना चाहता है, विलक्षण बनाना चाहता है, उस हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज वो यात्रा शुरू हुई थी जो 7 साल पहले पहले दिन की यात्रा थी। निश्चित पहले कुछ मिनटों की यात्रा थी, फिर कुछ घंटों की यात्रा हुई, कुछ महीनों की यात्रा हुई और महीनों की यात्रा होते होते 7 वर्षों की यात्रा हो गई। आइए हम और आप सब उन 7 वर्षों की दिव्य यात्रा को यहां पर देखने का प्रयास करते हैं। अपने चर्म चक्षुओं से उन मर्म के दृश्यों को देखते हैं जो इन 7 वर्षों में हमने पूरा किया है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, हार्दिक आभार अपने दिल की गहराइयों से पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी का मानते हैं, जिन्होंने इस तरह का एक
अनूठा आयोजन हमारे लिए इस धराधाम पर रखा है। मैं चलता हूं और मेरे साथ आप भी चलिए उन 7 वर्षों की दिव्य यात्रा को करने के लिए। आइए हम और आप सब अपने चर्म चक्षुओं से उस मर्म की यात्रा को लेकर के चलते हैं। यह है चतुर्थ काल। जब भी किसी के मन में शंका या जिज्ञासा उत्पन्न होती थी, तब तो उनकी शंकाओं का समाधान साक्षात अरिहंत भगवान के समव शरण में हो जाता था। उस काल के श्रावकों का पुण्य अत्यंत प्रबल हुआ करता था और कषाय बहुत ही मंद। उन लोगों का जीवन तो भगवान के संबोधन मात्र से ही बदल जाता था। लेकिन हम तो पंचम काल में जन्मे हैं। यहाँ भी श्रावक और श्राविका हैं और पिछले काल की तरह मन में कई सवाल भी है, पर हमारा पुण्य इतना प्रबल नहीं है कि हमें साक्षात अरिहंत प्रभु की वाणी का लाभ मिल सके। लेकिन पंचम काल में होते हुए भी हम सभी के लिए वर्ष 2014 एक अनूठी सौगात लेकर आया और हम सभी श्रावकों का कुछ ऐसा पुण्य बना कि संत शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज का स्वयं गणधर रूपी मुनिराज के रूप में हम सब के लिए अपने मुखारबिंद से निकली ओमकार ध्वनि और शंका समाधान रूपी समव शरण जन जन तक पहुंच गया। जब से शंका समाधान की शुरुआत हुई तो मानो अरिहंत भगवान का समव शरण घर घर में पहुंच गया। पूज्य मुनिश्री ने अपनी मुनि दीक्षा के उपरांत जब से धर्म प्रभावनार्थ स्वतंत्र विहार किया, तब से वे नित्य सायकाल आचार्य भक्ति के उपरांत श्रावकों की शंकाओं का समाधान किया करते रहे हैं। अपने आरंभ काल से ही यह कार्यक्रम लोगों के बीच काफी लोकप्रिय रहा है और अनेक लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। महाराज श्री के संघस्थ ब्रह्मचारी रोहित भैया, जो आज मुनिश्री संदान सागर जी, वह उस समय परम पूज्य गुरुवर 108 प्रमाण सागर जी महाराज के श्री चरणों में ज्ञानावर्जन कर रहे थे। उनकी बड़ी प्रबल भावना थी कि इस उपयोगी कार्यक्रम का लाभ संपूर्ण समाज को मिले और इसका सीधा प्रसारण कराकर इसे जगत व्यापी बनाया जाए। उनकी भावना फलीभूत हुई और कुछ लोगों की प्रत्यक्ष धार्मिक जिज्ञासा से शुरू हुआ यह सिलसिला। 13 अगस्त 2014 से इसका सीधा प्रसारण पारस चैनल के माध्यम से शुरू हुआ। दिन दोगुनी और रात चौगुनी गति से लोकप्रिय होता गया और आज बहुत बड़ा आयाम लेकर लोगों के बीच में प्रस्थापित है और इसका फायदा आज पूरा जैन समाज के साथ जैनेतर समाज भी उठा रहा है। शंका समाधान का यह मंच न केवल धार्मिक मंच बना, अपितु सामाजिक, सांस्कृतिक और हमारी राष्ट्रीय चेतना को जगाने का एक बड़ा आधार भी बना है। इस मंच की सबसे बड़ी विशेषता रही धर्म बचाओ आंदोलन, जिसमें मुनिश्री के आह्वान से संपूर्ण जैन समाज एक सूत्र में बंधा। इस आंदोलन के साथ सैकड़ों अनेक महत्वपूर्ण और अत्यंत लोकप्रिय आंदोलनों को जन्म दिया है, जिनके बारे में हम आगे विस्तार से बताएंगे। भारत नहीं, भारत के बाहर से भी युवा वर्ग को लॉजिकल वे से जैन तत्व ज्ञान को बहुत ही सरल विधि से बताते हुए गुरुवर ने शंकाओं का समाधान किया है। कितने ही युवाओं के जीवन रूपी नाव की दिशा और दशा बिगड़ी हुई थी, उसको सही किनारे पर पहुंचाने में गुरुवर का उपदेश पतवार बनकर आया है। यह कार्यक्रम दिन ब दिन जैन समाज को उन्नति की सीढ़ी चढ़ने में मदद कर रहा है। इस मंच की उपयोगिता कोरोना काल में आई, जब लोग घर में बंद पड़े थे। इस भयावह वातावरण में भी लोगों को मानसिक हिम्मत देने का काम गुरुवर द्वारा हुआ है। आज इस कार्यक्रम को 7 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम से समाज में अनेकों बदलाव आए, जिनके बारे में हम सभी विस्तार से बताएंगे। संपूर्ण जैन समाज पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज का
इस अद्भुत कार्य के लिए रेडी रहेगा। एक ऐसी यात्रा जो कल शुरू हुई थी और कल से लेकर आज तक आने वाले कल का संज्ञान कर रही है। कल, आज और कल की यह दिव्य यात्रा को हमने अपने इन दिव्य चक्षुओं से देखने का प्रयास किया। चलते हैं इतिहास के उस कालखंड की तरफ जब परिवार बचाओ, बेटी बचाओ, व्यापार बचाओ या अपनत्व को बचाओ, यहां भावना तो हर मन में थी, लेकिन धर्म बचाओ, हमारे संस्कारों को बचाओ, हमारी संस्कृति को बचाओ, यह शायद किसी के मन में उभर भी नहीं रहा था। तब इस दिव्य संत ने अपने दिव्य सुझावों के माध्यम से, अपने दिव्य ज्ञान के माध्यम से और अपनी पैनी बुद्धि के माध्यम से धर्म को बचाने का एक मापदंड दिया। एक बार अपने मानस को 2015 तक लेकर के चलें, जब संथारा और सल्लेखना पर राजस्थान सरकार ने बैंड लगा दिया और उस वक्त हम देखते हैं कि एक संत ने हुकार भरी और सारा का सारा भारत नहीं वरन संपूर्ण विश्व उस वक्त एक हो गया और धर्म बचाओ की दिव्य यात्रा को पूरा किया। मित्रों, अपने को बचाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन धर्म की इस दिव्य यात्रा को बचाने का सौभाग्य इस संत ने हमने दिया है। हम चलते हैं उस धर्म बचाओ की इस यात्रा को पूरा करने के लिए। पूरे जैन समाज को उद्वेलित कर दिया। जैन धर्म पर, जैन परंपरा पर समय समय पर काल ने कई प्रकार के आघात किए, प्रहार किए, लेकिन जैन संस्कृति ने सारे प्रहारों को झेला है और झेलते हुए भगवान महावीर के निर्वाण के 26 भगवान महावीर के निर्वाण के 2540-42 वर्ष हो गए, उसके बाद तक आज तक सुरक्षित है। पर बंधुओं, इस बार जो कुछ भी हुआ है, जो संकट आया है, वो संकट एक अलग प्रकार का संकट था। इससे पहले जो संकट आए, तुम्हारे मंदिर तोड़े गए, तुम्हारी मूर्ति तोड़ी गई, तुम्हारा मंदिर तोड़ा गया, तुम्हारी मूर्तियां तोड़ी गई, साधुओं के ऊपर उपसर्ग आए, उनकी सामूहिक हत्या की गई, नरसंहार किया गया। लेकिन ये जो भी आघात थे वो धर्मियों पर और धर्मात्माओं पर आघात थे, धर्मायतन पर आघात थे। धर्मायतन का आघात सहा जा सकता है, धर्मी पर किया जाने वाला प्रहार सहा जा सकता है, लेकिन इस बार जो प्रहार हुआ वो हमारे धर्म पर प्रहार हुआ। धर्म का प्रहार असह्य होता है। संलेखना हमारा धर्म है और इस संलेखना पर रोक हमारे धर्म पर ही रोक होगा, जो आजाद भारत के बाद सबसे गुलाम फैसले के रूप में जाना जाता है। यह बहुत गंभीर मामला है। जब हमारे धर्म पर ही रोक लग जाए तो भारत में जन्म लेने के का हमें क्या अर्थ रहा। भारत धर्म प्रधान देश है। यहां संप्रदाय की बात नहीं होती, सदैव धर्म की बात होती है। और भारत में पनपने वाले या भारत में रहने वाले जितने भी धर्म और धर्मी के लोग हैं, उन सबका भारत के निर्माण में कहीं ना कहीं कोई ना कोई योगदान जरूर रहा है। भारत का निर्माण धर्म से हुआ है, धर्मियों से हुआ है। और जब भारत में किसी भी धर्म के ऊपर आघात होगा तो जनता का उद्वेलन स्वाभाविक है। अभी मुझसे एक पत्रकार ने पूछा कि महाराज जी, जैन समाज इतनी उद्वेलित क्यों है भाई? तो मैंने कहा, भैया, किसी के प्राणों पर संकट आ जाए और प्राण दबाए जाए और उसके मुख से चीख पुकार ना निकले, ये कैसे संभव है? ये जो उद्वेलन है, ये जैनियों की वेदना है, उनके अंदर से निकलने वाली चीख है, क्योंकि जैन धर्म के प्राण पर हमला हुआ है। बंधुओं, इसके प्रति बहुत सजग होना चाहिए, सावधान होने की जरूरत है। यह पूरा का पूरा धर्म बचाओ आंदोलन के सूत्रपात का उद्देश्य किसी न्यायालय के विरुद्ध जाना नहीं है। इस धर्म बचाओ आंदोलन का उद्देश्य केवल एक ही रहा कि देश और दुनिया के लोग जान ले कि संलेखना संथारा क्या है। यह आत्महत्या नहीं है, इसे सती प्रथा जैसी प्रथा से जोड़ना घोर अधर्म है। इसकी वास्तविकता को जन जन जाने
और ये भी जनता के माध्यम से सारे दुनिया के शासक, प्रशासक, विधिवेत्ता, न्यायविद जान ले कि संलेखना संथारा का जैन धर्म में क्या स्थान है। यह कितना संवेदनशील मुद्दा है, कितना महत्वपूर्ण व्रत है, त्याग है, तपस्या है। इससे विरुद्ध अगर कोई भी निर्णय होता है तो इसका देश पर, समाज पर कैसा गंभीर असर पड़ता है। मैंने 14 तारीख को भी बोला था कि मैं उन लोगों का आभार मानता हूं जिनके इस निर्णय से देश भर की सारी जैन समाज मौन जुलूस निकल गया, सारे देश में मौन जुलूस निकल गया, देश के लोग उमड़ पड़े और जैन समाज के साथ जन समाज जुड़ी, जन जन जुड़ गए। इतने मात्र से काम नहीं होगा। हमारे अभियान की सफलता और सार्थकता तो तब होगी जब हमारे ऊपर आए हुए इस संकट के बादल का निवारण होगा, इस बादल को छाटना होगा। इसके लिए हवा चलानी है, श्रद्धा की, निष्ठा की, संकल्प की तेज हवा चले, जिससे ये बादल छटे, इस तरीके से छटे कि हमारे धर्म श्रद्धा का सूर्य युग युगांत तक अपना प्रकाश और प्रताप फैलाते रहे। ये प्रयास आपको करना है। आज की तारीख में संकल्प पूरे के पूरे जैन समाज को लेना है, जयपुर और जयपुर के साथ सारे देश के लोगों को, कि आज जैसी एकता का परिचय हमने दिया है, आने वाले समय में जब भी आवश्यकता होगी सब काम छोड़कर हम इसमें तन मन धन से जुटेंगे। सारे पंथ भेद को छोड़कर, सारी मान्यताओं को छोड़कर, संप्रदाय भेद को छोड़कर हमारी एक आवाज होगी और हम एक झंडे के तले इस काम को करेंगे। तभी कहीं जाकर के ऐसा कार्य हो सकता है। मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा कि महाराज जी, आपके प्रकाश की वंदना करता हूं कि सही समय पर एक प्रकाश की किरण आपके पास आई और मैं उस प्रकाश की किरण का केंद्र ढूंढ रहा था कि वो केंद्र कहां है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उस प्रकाश की वंदना के उस केंद्र को हमारे सामने रखें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। देखिए, अभी आप लोग शंका समाधान के 7 वर्षों की यात्रा को देख रहे हैं। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि शंका समाधान तो मुनि दीक्षा के बाद से, जब से हमारा पृथक विहार हुआ, पहला चातुर्मास पिंडरई में हुआ, शाम को आचार भक्ति के बाद लोग भजन भक्ति करते थे। मैंने कहा कुछ समय का सदुपयोग करो, प्रश्न कर लो, उत्तर दे देंगे, और उसके संचालन करते थे सुदर्शन भाई। 1989 तब से नियमित शंका समाधान चलता रहा। लोगों को अच्छा लगता था, लोग पर्चियां देते थे, मैं उत्तर देता था। ब्रह्मचारी रोहित हमेशा इस बात के लिए लगे रहते थे कि महाराज जी इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होना चाहिए, लाइव प्रसारण होना चाहिए। मैं उन्हें टालता रहा, लेकिन सन 2014 में प्रकाश जी कहाँ से आ गए और कैसे दोनों ने आपसी साठगांठ कर ली, मुझे तो तब पता लगा जब मेरे सामने पारस चैनल का कैमरा लगा मिला। मालूम पड़ा लाइव हो रहा है, और इधर से लाइव हुआ, आप लोगों ने लाइक किया तो हमने भी उसे स्वीकार लिया और ये कथा चल पड़ी। 2014 से जब से इसका सीधा प्रसारण हुआ, उसके बहुत अच्छे परिणाम आए, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन धर्म बचाओ आंदोलन की सफलता ने जैन समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्रदान की। मुझे नहीं मालूम कि आंदोलन का सूत्रपात कैसे हुआ, पर मुझे तो ऐसा लगता है भविष्य में कुछ अच्छा होना होता है तो उसे गुरुओं को पहले से ही पता लग जाता है। हम लोगों की मानसिकता पूर्वांचल में जाने की थी, गुवाहाटी की तरफ जाने की थी, सबकी चर्चा भी यही थी और लगभग सब तरफ हवा भी ऐसी थी। लेकिन गुरुदेव का सीधे आदेश आया जयपुर जाना। रास्ते में भी हम लोगों ने सोचा अभी जयपुर दूर है, इतनी गर्मी है, कोई और दूसरा विकल्प। रास्ते भर के लोग बहुत अनुरोध कर रहे थे। इलाहाबाद से ही आगरा, फिरोजाबाद, दिल्ली, अलवर और न जाने कहाँ कहाँ के लोग, बीच के छोटे जगह के लोगों की तो गिनती नहीं।
गुरुदेव का एक ही कहना था, जयपुर ही। जयपुर चले गए। 25 जुलाई को हमारा जयपुर में प्रवेश हुआ और 28-29 जुलाई को हमारी चातुर्मास कलश की स्थापना हुई। 12 अगस्त 13 अगस्त को, शायद 12 अगस्त या 13 अगस्त को जयपुर उच्च न्यायालय का फैसला आया। वो फैसला पढ़कर मैं हिल गया। मुझे लगा कि तो बड़ा अनर्थ है, ऐसा होगा तो हमारी सारा धर्म ही चौपट हो जाएगा, ये तो हमारा प्राण है। मेरे अंदर की वो वेदना इस शंका समाधान के मंच से प्रकट हुई और मेरे मुख से निकला, हमें धर्म बचाओ आंदोलन करना चाहिए। जयपुर के लोग आगे आए, जयपुर से आह्वान शुरू हुआ और पूरे देश में फैल गया। 14 अगस्त को आह्वान किया गया और 24 अगस्त को उसका आपने परिणाम देख लिया, पूरे देश ने देखा। एक बहुत बड़ी उपलब्धि। मेरे मानस में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये निमित्त बना और मैं इसे गुरुदेव के आशीर्वाद के रूप में देखता हूँ। मुझे लगता है कि शायद इसी निमित्त से गुरुदेव ने हमें जयपुर की ओर भेजा था और जब ये काम हुआ तो मुझे लगा इस शंका समाधान के कार्यक्रम की सबसे बड़ी ये उपलब्धि है। इससे हमारी समाज में जो हमारी संस्कृति के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ था, शंका उपस्थित हुई थी, उसका समाधान मिल गया। हमने भगवान महावीर को नहीं देखा, लेकिन निश्चित मोक्ष भवन की सीढ़ियां जिनके पदार्पण से पवित्र हो रही हैं, ऐसे एक आचार्य भगवान को हमने अपने इन चर्म चक्षुओं से देखा है। निश्चित हमने वो दृश्य तो नहीं देखा जब एक नौजवान सुकुमार व्यक्ति ने अपने दिगंबरत्व को धारण किया था, संसार के बाने ताने को छोड़ा था, लेकिन हमने उस वीतराग की उस पदचाप को जरूर देखा है जिन्होंने 50 साल तक अपने पदचाप से इस संपूर्ण मानवता को धन्य किया है। वो स्वर्ण संयम महोत्सव एक ऐसे संत का जिन्होंने 50 साल तक पापों का त्याग करके जिया, ऐसे महान संत जिन्होंने 5 महाव्रत के संबल से समाज को संवारने का एक जरिया ढूंढा। आइए उस स्वर्ण संयम महोत्सव के उन दृश्यों से जुड़ते हैं जिन्होंने हमारे लिए, हमने सुना था कि बूंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी है। हम तो इतना ही कहते हैं पूज्य मुनिश्री के साथ कि कर्नाटक के संत ने की नी, धन्य हमारी जवानी है। ऐसा प्रसंग है जिसके बारे में सुनते ही हमारे रोम गदगद हो जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की दीक्षा, और वो भी दीक्षा ऐसी वैसी नहीं, स्वर्णिम दीक्षा जयंती, कोई छोटी मोटी घटना नहीं। हम सब अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि हम एक ऐसे आचार्य के कार्यकाल में, ऐसे आचार्य के शासनकाल में जन्मे हैं जिन्होंने अपने मुनि जीवन के शानदार 50 वर्षों से जिन शासन की गौरव और गरिमा को बढ़ाया, और इन 50 वर्षों में उन्होंने जो त्याग तपस्या की मिसाल प्रस्तुत की है, उसने उन्हें जैन धर्म की पर्याय बना दिया है। आज दुनिया में कहीं भी आचार्य विद्यासागर का नाम लेते ही जैन धर्म, और जैन धर्म की बात करते ही आचार्य विद्यासागर की चर्चा शुरू हो जाती है। ऐसे महान विभूति जिन्होंने इस कली काल में हम सबका मार्ग खोला, जो कार्य कभी आचार्य कुंद ने किया, कभी समंत भद्र ने किया, कभी पूज्यपाद ने किया, कभी वीरसेन और अकलंक जैसे महान महान आचार्यों ने किया, मैं समझता हूँ इस कलयुग में आचार्य विद्यासागर ने जो कुछ किया वो उनसे कहीं कम नहीं है। उन्हें युग युगांतरों तक भुलाया नहीं जा सकता। बल्कि तो मैं ये मानता हूँ कि उस काल में जो भी कार्य हुए
वो ऐसे युग में हुए जब आज की तरह भौतिकता के संसाधन नहीं थे, पर आज गुरुदेव की साक्षी में जो कुछ हो रहा है वो तब हो रहा है जब आज की पीढ़ी को कदम कदम पर भटकने की संभावनाएं हैं। सब तरफ आकर्षण और चकाचौंध है जिससे व्यक्ति फिसल जाए, भटक जाए। ऐसी घड़ी में हम सबका हस्तावलंबन देकर उन्होंने जो सहारा दिया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, उसे कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता। तो हमें उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। ये तो हमारे गुरुदेव हैं जिन्हें इनसे आज तक कोई मतलब नहीं। हम लोग भी चाह करके भी नहीं कर पाए। आचार्य गुरुदेव के दीक्षा दिवस को मनाने की अंदर से एक ऐसी उमंग हम लोगों के मन में थी, मेरे ही नहीं हमारे संघ के सभी साधुओं के हृदय में। लेकिन हमारे गुरुदेव का ऐसा आदेश आया कि हम लोगों को चुप होना पड़ा। वो इन सब चीज़ों से दूर, उनको इनसे मतलब नहीं। लेकिन अब मुझे मन में लगता है कि नहीं, गुरुदेव मना करे चाहे माने, हम उनको मनाएंगे और उनका दीक्षा दिवस मनाएंगे। उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। एक दिन मेरे मन में बेचैनी आई कि प्रमाण सागर ऐसी चुप रहेगा, मुंह देखता रहेगा तो क्या होगा, वो तो कुछ करने नहीं देंगे। पर तू दूर बैठा है, यदि इस बारे में डांट भी मिल जाए तो उसे आशीर्वाद मान करके स्वीकार कर लेना। तितली के पंखों पर जब तक रंगों की बारात शेष है, फूलों के आंचल में जब तक खुशबू की सौगात शेष है, और जब तक सृष्टि के अधरों पर करुणा का पैगाम रहेगा, तब तक युग की हर धड़कन में विद्यासागर जी का नाम रहेगा। इन पवित्र भावनाओं के साथ उनके यशस्वी पौत्र जिन्होंने लाखों लोगों के जिंदगी के समीकरण बदले, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज से निवेदन करूंगा कि उस 50 वर्ष के यात्री के चरणों में हम सब यात्रियों के पुण्य को परमार्जित करें। हम उनकी दृष्टि से राजस्थान पर भी पड़े, इसी भावना के साथ विनती करता हूं। नए युग की शुरुआत है। अगर आज की तिथि में गुरुदेव के द्वारा ली गई दीक्षा मात्र को अगर हम देखें तो दीक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि भगवान महावीर के बाद से जो हमारी परंपरा यहाँ तक आई है वो आचार्य और मुनियों से आई है। और इस हिसाब से देखें तो हर आचार्य और हर मुनि ने दीक्षा ली है। प्रतिदिन किसी न किसी का दीक्षा दिवस होगा। लेकिन आज हम जिन महान आत्मा का दीक्षा दिवस मनाने जा रहे हैं वो एक ऐसी विभूति है जिसने श्रमण संस्कृति में एक नए युग की शुरुआत की है। इस बात से हर वो व्यक्ति वाकिफ है जिसने पिछले 50 वर्ष पूर्व हमारी दिगंबर जैन परंपरा और श्रमण परंपरा को समझा है। इन 50 वर्षों में पल्लवित होती हुई श्रमण परंपरा को अपने आंखों से देखा है। हम जानते हैं कि जिस वक्त गुरुदेव ने मुनि दीक्षा ली थी उस वक्त भारत में मुनियों की संख्या गिनती पे थी, और जितने भी मुनि थे प्रायः बुजुर्ग थे, वृद्ध थे। गृहस्थ अवस्था पार करने के बाद या एक उम्र की सीमा लांघ देने के बाद वो मुनि बनते थे। और उस समय हमारी समाज में एक बड़ा वर्ग ऐसी तेजी से बढ़ रहा था जिनकी मुनियों के प्रति कोई आस्था नहीं थी। दोनों दिन आस्था छीन हो रही थी। ऐसे विषम दौर में हम सबके बीच एक ऐसी महान विभूति का आविर्भाव हुआ आचार्य विद्यासागर के नाम पर, जिन्होंने न केवल स्वयं मुनि दीक्षा धारण की, न केवल खुद मुनि बने, अपितु मुनि बना करके मुनियों का मार्ग युग युगांतरों के लिए सुरक्षित कर दिया। हम यह सब जो देख रहे हैं निश्चित ये 7 सालों का शंका समाधान का दिव्य सफर है। पूज्य प्रमाण सागर जी की पैनी बुद्धि का परिणाम है कि
शंका समाधान के इस मंच के माध्यम से पूरे देश ने 50वें संयम स्वर्ण महोत्सव को मनाया ही नहीं, साथ में एक सौगात के रूप में कीर्ति स्तंभ को भी नगर नगर डगर डगर गांव गांव चौराहों पर विराजमान करने की प्रेरणा दी। 122 कीर्ति स्तंभ बनाने का सौभाग्य पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी के आशीर्वाद से नगर नगर गांव गांव डगर डगर लोगों को प्राप्त हुआ। मैं मुनि श्री से निवेदन कर रहा हूं कि एक नई राह जो आपने दिखाई और एक नई राह पर चलना जो आपने सिखाया, इस राह का उद्देश्य बताएं। देखिए, परम पूज्य गुरुदेव का हम सब पर अनंत उपकार। मैं मानता हूं कई शताब्दियों के बाद ऐसे महान विभूति का हम सबको लाभ मिला है। मेरे मन में आया कि अतीत में महान महान आचार्य हुए, उन्होंने हमारी संस्कृति को सींचा, पर हमारी पीढ़ियों ने उनके लिए ऐसा कुछ नहीं किया कि हम उनकी स्मृतियों को स्थायी रूप से अंकित कर सकें। तो मन में यह भाव आया, जिन्होंने जैन धर्म की कीर्ति को दिग दिगंत तक फैलाया है, उनकी कीर्ति को आने वाली शताब्दियों तक स्थायी रखने के लिए कीर्ति स्तंभ जरूर बनना चाहिए। इस मंच से मैंने आह्वान किया था और बीड़ा उठाया था गुणायतन परिवार ने। ये उदयपुर की घटना है और मुझे बहुत प्रसन्नता है। 108 का लक्ष्य था, 122 केवल गुणायतन परिवार के सदस्यों द्वारा स्थापित हुए हैं और कीर्ति स्तंभ तो देश में अनेक हुए हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। आने वाले दिनों में ये कीर्ति स्तंभ जैन संस्कृति के इतिहास का अमर दस्तावेज बनेगा। पानी की एक बूंद जब बरसती है तो इतिहास बदल जाता है, और वो पानी की एक बूंद जब बाढ़ का रूप ले लेती है तो इतिहास बिखर जाते हैं। इतिहास बनाना बड़ी बात नहीं है, इतिहास बिखरे हुए इतिहास को समेटना बहुत बड़ी बात है। अपने लोगों के उजड़े हुए गुलशन को गुलशन बनाना बहुत बड़ी बात है। अपने लोगों के सर से छत चली जाए तब उन्हें छत्र छाया देना अपने आप में बहुत दुरूह और अपने आप में बहुत विशाल कार्य होता है। इस शंका समाधान के मंच से बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए जो पूज्य मुनिश्री के मुख से करुणा के झरने बहे, वो निश्चित अपने अपनों के साथ इष्ट मित्रों के साथ मानवता के लिए गहरी छाप छोड़ के गई। वो बाढ़ पीड़ित यात्रा हम यहां से देख रहे हैं जो शंका समाधान के मंच से मुनिश्री की दिव्य सोच के माध्यम से हमारे पास तक पहुंची। कोल्हापुर और बेलगाम महाराष्ट्र और कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में अगस्त माह में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। इस बाढ़ में 113 गांव पानी के नीचे गए थे और इसमें बहुसंख्यक जैन समाज पूरा नदी किनारे में रहता है और एक खेती किसानी करने वाला जैन समाज उस क्षेत्र में रहता है। और इस बाढ़ में बहुत बड़ी हानि हो गई थी। लगभग 113 गांवों में 350 जैन समाज के गरीब परिवार के पूरे घर पानी में, कच्चे मकान जो थे वो पानी में पूरे बह के गए थे और खेती का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। ऐसे ही संकट काल में परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी ने शंका समाधान के माध्यम से आप सब लोगों के सामने भाव रखे कि ऐसे संकट काल में दक्षिण भारत में जो संकट आया है उसमें सहयोग करना चाहिए। और उत्तर भारत के पूरे जैन समाज ने महाराज जी की प्रेरणा से बहुत बड़ा सहयोग दिया, उससे सब लोगों को संबल मिला। इतना ही 2005 में भी जब बाढ़ आई थी उस समय भी महाराज जी ने बहुत बड़ा सहयोग किया था। अभी हम लोग महाराज जी की प्रेरणा से 153 घर वहां बना रहे हैं। ऐसे जो गरीब परिवार है कि ये बाढ़ नहीं आती तो भी कभी उनके पक्के मकान नहीं बनते, उनके जीवन में कभी पक्के मकान नहीं बनते। ऐसे 153 घर महाराज जी की प्रेरणा से वहां बन रहे हैं। उसमें से 52 गजा ट्रस्ट द्वारा 104 घर बन रहे। भारतवर्षीय तीर्थ रक्षा कमेटी और अन्य भी सहयोगी संस्था और व्यक्तिगत दानदाताओं के माध्यम से
अभी भी केवल ऐसे गरीब लोग हैं, 32 परिवार ऐसे हैं कि उनको अभी घर की आवश्यकता है, अभी राशि थोड़ी कम है। महाराज जी से के प्रेरणा पूरी हो गया, ऐसी हमारी भावना है। और आप सब लोगों से निवेदन है कि हम दक्षिण भारत जैन समाज की ओर से महाराज जी के चरणों में शत शत नमन करते हैं। महाराज जी आज तक कभी महाराष्ट्र में आए नहीं, आगे आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, हम तो निवेदन करते हैं बार बार, लेकिन केवल निस्वार्थ भाव से जिनका नुकसान हुआ है उन लोगों का कल्याण की भावना रखते हुए महाराज जी ने ये भाव आप सब लोगों को रखे और उस भाव को आप सब लोगों ने सहयोग दिया। इसलिए उत्तर भारत के सभी जैन समाज का भी दक्षिण भारत के जैन समाज की ओर से मैं बारंबार आभार धन्यवाद देता हूं। और 52 गजा ट्रस्ट जो है, 52 गजा ट्रस्ट के ओर से अभी तक 1,76,20,477 रुपए हमें इस कार्य में मिला है। हाँ, और 50 लाख सीधे भी आए हैं ट्रस्ट के ओर से। इतना बड़ा सहयोग, 2 करोड़ से ज्यादा सहयोग महाराज जी की प्रेरणा से हमें यहाँ मिले हैं। और उसमें से बहुत लोगों को केवल घर बनाना नहीं, ऐसे गरीब विधवा जो निराधार महिला है, जो दूसरों के खेतों में मजदूरी के लिए वगैरह जाते हैं, उन लोगों को सेवाया मशीन, पापड़ मशीन, ऐसे फरसाना मशीन, ऐसे अलग अलग सिलाई मशीन, गारमेंट मशीन ऐसे दे करके उनकी परमानेंट आय की व्यवस्था भी कर दी है। ऐसा बड़ा कार्य महाराज जी की प्रेरणा से हुआ है। जो स्कूल के फीस नहीं भर सकते, ऐसे बच्चों की स्कूल की फीस भी 52 गजा ट्रस्ट के द्वारा उन बच्चों को दी गई है। इतना बड़ा कार्य हुआ है। ये जो उपकार उत्तर भारत के जैन समाज ने दक्षिण भारत के जैन समाज के ऊपर किया है महाराज जी के माध्यम से, महाराज जी का बहुत बड़ा उपकार है। इस संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहूँगा। जहाँ तक दक्षिण भारत की बाढ़ की बात है, बहुत मुझे प्रसन्नता है कि एक छोटे से आह्वान पर आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तात्या भाई अभी कह रहे थे कि उत्तर भारत का उपकार है। ये उपकार नहीं, कर्तव्य है। इसे उपकार नहीं मानना। हमारा कोई साधर्मी विपत्ति में फंसा रहे और हम देखते रहे, ये कतई उचित नहीं है। और हमने इसी भाव से आप सबके लिए प्रेरणा दी थी, आपने उसे पूर्ण किया, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसी परिपाटी आगे बढ़ते रहनी चाहिए। महाराज जी जहाँ शोक गीत गा रहे थे, शोक गीत जिन गांवों में, घरों में, नगर में, कस्बों में चल रहे थे, आपके माध्यम से हर्ष की ध्वनियां वहां तक पहुंच गई। निश्चित मैं आपसे निवेदन करता हूं कि महाराज जी ऐसा कुछ प्रेरणा हमारे लिए भी दें कि हम किसी के शोक में, शोक गीत जहां चल रहे हों वहां हर्ष के पग घुंघरू पहुंचा सकें। ऐसा आपसे प्रणय निवेदन। देखिए, बात बिल्कुल सही है। हमारा धर्म हमेशा ये कहता है कि यदि कोई विपदा में ग्रसित हो तो उसे हर प्रकार से सहयोग देना चाहिए। 2019 में जब बाढ़ आई, उस बाढ़ की भयावह तस्वीर मेरे सामने आई। मेरा मन थोड़ा सा उद्विग्न हुआ और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, केवल उसकी चर्चा इस मंच से की और आप लोगों ने झड़ी लगा दी। इतने लोगों का उद्धार हो गया। मैं ये इस मंच की एक उपलब्धि के रूप में देखता हूँ। मुझे लगता है कि शंका समाधान का ये मंच, जहाँ हमारे धार्मिक जिज्ञासाओं का समाधान देता है, वहीं हमारे संवेदना को जगाकर हमारे सामाजिक कर्तव्यों और सांस्कृतिक मूल्यों का भी बोध कराता है। यह उसका सुपरिणाम है। चातुर्मास की अवधि में ही यह आह्वान किया गया और वहीं इसे पूरा दे भी दिया गया और आज वे लोग बहुत खुशहाल हैं। मैंने तो यही पाया है, जब भी जो भी बात आप सबके बीच रखा, आप लोगों का स्नेह और अनुराग, आपकी श्रद्धा और भावना ऐसी है कि आपने उसे बिना किसी विलंब के हाथों हाथ लिया है और उसे पूर्ण किया है। मैं इसमें अपना कुछ भी नहीं मानता, अपने आप को केवल निमित्त मात्र मानता हूँ। ये सब आपकी श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, अनुराग का फल के रूप में देखता हूँ और मैं भावना रखता हूँ आपका यह अनुराग
उत्तरोत्तर बढ़े रहे, बने बढ़ते रहे, ताकि आप अपनी भावनाओं को साकार कर सकें। निसंदेह मुनिश्री, आपका जीवन, आपका समग्र जीवन एक कांति का श्लोक है, मुक्ति का एक दिव्य छंद है। भगवान महावीर ने सूत्र दिया, जियो और जीने दो, लेकिन कैसे उसको जीवन में उतारना है, ये जीव दया की परिभाषा हमको आपके माध्यम से सीखने को, देखने को मिली। अहिंसा कैसे रचनात्मक सूत्र बन सकता है, कैसे मैं देख रहा था उस वक्त जब गो तस्करी चल रही थी, अवैध रूप से देश में गो तस्कर घूम रहे थे, और उस वक्त पूज्य मुनिश्री ने अहिंसा परमो धर्म की हुंकार भरी और उन कट्टी बिकती गायों को बचाने के लिए मुहिम छेड़ी, और जीव दया का मात्र उपदेश नहीं दिया, वरन जीव दया को पालन करने के लिए प्रेरणा पथ हमारे लिए दिया। हम उस जीव दया भी इस शंका समाधान के माध्यम से घर बैठे कर पाए, इसके लिए भी हमको शंका समाधान को धन्यवाद देना चाहिए। गुरुदेव, इसके पहले जब 2000 गोवंश हमने भारत की और पश्चिम बंगाल की सीमा से बचाया था, वह हमने अपनी गौशालाओं में शिफ्ट कर लिया था। उस दिन आपका प्रवेश सिद्धवरकूट में हुआ था, लेकिन इस बीच में एक बड़ा त्योहार मना। हमने भी सरकार पर दबाव बनाया, सरकार ने बीएसएफ को निर्देशित किया, बीएसएफ ने बॉर्डर पर 6000 से अधिक गायों को, जिनको अवैध रूप से सीमा के पार ले जाया जा रहा था, उनको रोक लिया। उन्होंने हमसे संपर्क किया, क्योंकि हम एक बार खर्च कर चुके थे, इसलिए हम थोड़े से 2 दिन मौन रहे, वो आप तक आ गए। निश्चित रूप से आज 27 जून का दिन सार्थक होना था, हम सबके लिए यह महत्वपूर्ण जवाबदारी मिलना थी। ये दिन ये तय करना था कि हमारी सीमाएं मध्य प्रदेश या जैनोत्तर जहां बसे हैं वहां नहीं है, हमारी सीमाएं वहां हैं जहां जीव दया की जरूरत है। बहुत बढ़िया। पहले लगभग 2000 गोवंश से ज़्यादा का तो महासंघ की पहल पर संरक्षण हुआ, और लोग आकर के मुझसे कहे थे जो वहाँ सीमा पर काम कर रहे हैं कि उनके संरक्षण के लिए कुछ कार्य करना चाहिए, सरकारों का भी ध्यान उस पर आकर्षित होना चाहिए। हालांकि उसकी पहल कर दी गई। मैंने कहा था कि गुरुदेव के आशीर्वाद से देवोदय महासंघ इस कार्य को बखूबी अनेक वर्षों से कर रहा है, और समय समय पर इस मंच से भी देवोदय महासंघ के लिए प्रेरणा दी जाती है और लोग देते हैं। आज भी देश भर के लोग देवोदय महासंघ को अपना सहयोग देते हैं, जिससे लगभग 125 गौशालाओं में 1 लाख से अधिक गोवंश का संरक्षण हो रहा है। मैंने कहा था कि ये कार्य देवोदय महासंघ करते आ रहा है, देवोदय महासंघ के माध्यम से करे, और इस कार्यक्रम को ही वो अपना संदेश समझ ले। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि परसों बात की, आज देवोदय महासंघ के आगे आ जाओ, देवोदय महासंघ के अध्यक्ष मल्ल कुमार जी, महामंत्री सुरेंद्र कुमार भाई और कोषाध्यक्ष प्रेमचंद प्रेमी अपने अन्य साथी के साथ, हिमांशु के साथ यहाँ आ पहुँचे हैं, और न केवल आए हैं अपितु एक भावना लेकर आए हैं कि गुरुदेव आप जो कहेंगे हम उन सब कार्यों को पूरा करेंगे। पूज्य गुरुदेव ने ये बड़ा कार्य कराया, उस जगह देवोदय महासंघ के लोग पहुंचे, और इस पूरी व्यवस्था में मैं बड़वानी का इसलिए भी आभार कहूंगा कि बड़वानी में 3 करोड़ रुपए कलेक्ट हुआ उस अभियान में, लेकिन बड़वानी ने जो विधान किया था उस 52 गजा में, उस विधान की द्रव्य का भी एक पैसा भी उन्होंने उस जीव दया के कार्य के लिए दिया। निश्चित अब मैं आपके पास तक पहुंच रहा हूं एक निवेदन के साथ, एक आत्मकथ्य के साथ, एक दर्द के साथ आपके सामने पहुंच रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़कर निवेदन कर सकता हूं कि हम बहुत मुट्ठी भर रह गए, और मुट्ठी भर भी राई के दानों की तरफ बिखर रहे हैं। कोई पोड़वाल, कोई खंडेरवाल, कोई ओसवाल, कोई परिवार के नाम से, लेकिन अब आवश्यकता है कि हम उन मुट्ठी भर होने के बाद भी एकता के सूत्र में बंध जाएं, 5 उंगलियों की मुट्ठी बना लें, और आने वाली जो 2021 की जनगणना होने वाली है उसमें मात्र और मात्र आपको जैन लिखना है। इस बात को स्वीकार कर लें। आप ही स्वीकार न करें,
आप अपने साथ अपने इष्ट मित्रों को, लोगों को जन जागृति तक इस सूत्र का सूत्रपात करवा दें और इस जनगणना अभियान से जुड़ने का प्रयास करें। धर्म बढ़ाओ अभियान की बात कही थी और उसके लिए एक वेबसाइट तैयार किया गया है censusforjain.com। उस वेबसाइट से संबंधित एक पोस्टर यहां तैयार होकर के आया है, उसका आज विमोचन होना है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं उस पोस्टर के विमोचन के लिए माननीय श्री चंद्रराज जी सिंघवी जी जयपुर और डॉक्टर केएम गंगवाल पुणे, आप आए और आज इस वेबसाइट जो बहुत ही उपयोगी चीज। जैन जनगणना की बात मेरे जहन में क्यों आई, सबसे पहले तो मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ और आगे तक की अपनी दृष्टि आप सबके बीच रखना चाहता हूँ। बहुत वर्षों से जैन समाज की जनसंख्या को लेकर लोगों के मध्य में अनेक प्रकार की चर्चा होती थी। जब धर्म बचाओ अभियान चला, धर्म बचाओ आंदोलन, तो अखबारों के हिसाब से 1 करोड़ लोगों ने एक साथ मौन प्रदर्शन किया। तो मेरे मन में आया कि जब एक छोटे से आह्वान से, जयपुर से आह्वान हुआ और पूरे देश भर में 1 करोड़ जैन लोग अपना मौन प्रदर्शन कर सकते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम 1 करोड़ से ज़्यादा तो है ही, फिर ये 44 लाख की बात फर्जी है। मेरे सब कॉन्शियस में ये बात उसी समय बैठ गई और लगा कि नहीं, समाज में हमें जागरूकता लानी है। उस समय 1 करोड़ लोग आए तो हमारे समाज के 20% ऐसे लोग वंचित रह गए होंगे जिनको धर्म, समाज और परंपरा से कोई लेना देना नहीं है, और 10% ऐसे भी होंगे जो वृद्ध होंगे, बाल होंगे, अशक्त होंगे। तो कम से कम 1.25 करोड़ से ऊपर जैनी तो होने ही चाहिए, ये मेरा अपना आकलन था। मैं पूज्य मुनीषी से निवेदन करूंगा कि महाराज जी, आपने तब आह्वान किया था, तब व्यक्ति जाग गया था, लेकिन आज का व्यक्ति इतना 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 नींद का प्रेमी है, या कहें कि निद्रा देवी इतनी प्रसन्न है कि बार बार जगाना पड़ता है। आज फिर एक बार आप जगा दें। ओ देखिए, जैन जनगणना जागरूकता अभियान का आह्वान हमने रतलाम में किया था और मुझे बहुत प्रसन्नता है। उस समय काफ़ी लोग उसमें बहुत सक्रिय हुए। उसमें सबसे पहले सुनील जैन, जो उस समय के महानिर्देशक थे सांख्यिकी विभाग के, वो बहुत सक्रियता से इसमें आए थे और बाद में इस अभियान को गति दिया गया और प्रदीप सिंह जी कासलीवाल को इसकी कमान सौंपी गई। काफ़ी काम हुआ। आप सबको बताऊं, इस क्रम में 40,000 मंदिरों के पूरे एड्रेस, पता सब रिकॉर्ड हो गए। दुर्भाग्य है कि आज प्रदीप सिंह जी नहीं रहे, लेकिन उसके कार्य को गति दी जा रही है। इस बात पर पूरी छानबीन करने के बाद एक बात समझ में आई कि हम लोग अपने स्तर पर कितनी भी बड़ी जनगणना कर ले, वो सरकार को मान्य नहीं होगी, और इसलिए अभी इस स्तर पर प्रयास करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बड़ा व्यय साध्य कार्य है। ये प्रयास हमारा होना चाहिए कि आगामी जनगणना में हमारी जागरूकता हो, और वो एक स्ट्रेटजी तय की गई थी कि हम अगस्त 2020 से अभियान की शुरुआत करें, ताकि फरवरी 2021 में होने वाली जनगणना में लोगों में जागरूकता आए और सही जनगणना हो सके। उस विषय में एक बात और आप सबसे कहूँगा, जैसा कि लोगों में एक भ्रमपूर्ण धारणा बनी हुई है कि हम नाम के आगे जैन लिखेंगे तो काम हो जाएगा। नहीं, नाम के आगे जैन लिखने न लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ना। आपको धर्म में कॉलम 6 लिखने में, आपका धर्म के कॉलम 6 में सही का निशान लगाओगे, तब आप जैन माने जाओगे। आपने जैन भी लिख दिया पर कॉलम 1 में आपका चिन्ह लग गया, या आपने चिन्ह नहीं लगाया, अगले ने लगा दिया, तो आप फिर जैन नहीं होगे, आप हिंदू में आ जाओगे। तो इसकी एक बहुत स्ट्रेटजी है। क्योंकि कोविड के कारण वो पूरी प्रक्रिया अभी रुकी हुई है।
सबकी सलाह ऐसी है, जो विशेषज्ञों की टीम है, कि हम लोग जब ये जनगणना की शुरुआत हो उसके 4 महीने 5 महीने पहले से इस अभियान को गति दें, तो इसका परिणाम जरूर आएगा। मैं पारस चैनल के पदाधिकारियों से ज़रूर कहूँगा कि जब भी ये मौका आए, ये पहल पारस चैनल को और साथ ही जिनवानी चैनल को भी संदेश दे रहा हूँ, अपने स्तर पर करना चाहिए। और जितने भी हमारे सोशल मीडिया को संचालित करने वाले लोग हैं, उन्हें बहुत व्यापकता से गति देनी चाहिए। मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी के इस युग में अब ये ज़्यादा कठिन काम नहीं है, समय पर इसकी चर्चा होगी, इसलिए अभी उसे वो रूप नहीं दिया गया है। चलिए, पूज्य मुनिश्री के माध्यम से धर्म को संस्कारित किया जा रहा है, धर्मात्माओं के रूप में बनाया जा रहा है। मंदिर की प्रतिष्ठा परमात्मा की प्रतिष्ठा के साथ जीवंत व्यक्ति की प्रतिष्ठा की जा रही है। और पिछले बहुत सारे वर्षों में हमने देखा कि हमारा गुप्त इतिहास जो हम भूल चुके थे, संस्कृत के पूजा विधान की व्यवस्था को, जैन दर्शन का सबसे बड़ा सिद्ध चक्र विधान पूज्य मुनिश्री के माध्यम से 7 बार बहुत वृहद रूप से हमने किया है। भिंडर, रतलाम, भोपाल, भावनगजा, कटनी, सम्मेत शिखर और इतिहास और देखेगा कि किस तरह से उस विधान को नई उपमा, नई इकाई प्रमाण सागर के मुख से बहती अमृत धारा, हे नमन हमारा, हे नमन हमारा, हे नमन हमारा। जरा दोनों हाथों को खोलेंगे और जरा यहाँ भक्ति के साथ। गुरु प्रमाण सागर के मुख से, ओहो गुरु प्रमाण सागर के मुख से बहती अमृत धारा, हे नमन हमारा, हे नमन हमारा। और आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और सिद्ध चक्र के मंत्रों को जो, सिद्ध चक्र के मंत्रों को श्रीमुख से उच्चारा, हे नमन हमारा, हे नमन हमारा। ओ गुरु प्रमाण सागर के मुख से, हो गुरु प्रमाण सागर के मुख से बहती अमृत धारा, हे नमन हमारा, हे नमन हमारा। बोलिए सिद्ध चक्र मंडल विधान की, बोलिए सिद्ध चक्र मंडल विधान की। का समाधान की सबसे बड़ी उपलब्धि जो मैं जानता हूं, मंदिर प्रतिष्ठा, विधि विधान, पूजन नहीं, जो आपने हमारे तरह जैन बच्चों को, युवा बच्चों को जो जोड़ दिया है, जो एक उनको युवा शक्ति की प्रेरणा दी है, युवा धर्म को युवावान बना दिया है, हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं पूरे देश के ही नहीं, विदेशों के युवा प्रामाणिक ऐप के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और मात्र जुड़े हुए नहीं हैं, प्रामाणिक समूह के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और मात्र जुड़े हुए नहीं है, प्राणपण से इस अहिंसा धर्म की बिगुल को, पताका को अपने हाथ में लेकर के प्रभावना के मापदंड को छू रहे हैं। निश्चित प्रामाणिक समूह के सारे नौजवान बच्चों को, सारे नौजवान युवाओं को मैं अपनी तरफ से हार्दिकता ज्ञापित करता हूं और पूज्यपाद से निवेदन करता हूं कि हे गुरुदेव, हम सबके लिए प्रामाणिक ऐप, प्रामाणिक समूह की उस एकता का सूत्रपात करें। शंका समाधान का प्रभाव यंग प्रोफेशनल्स पर भी बहुत हुआ, जब उन्होंने देखा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक जैन महाराज टीवी पर लाइव सबके प्रश्नों के समाधान दे रहे हैं, और वो ऐसी भाषा में जो सबको समझ आए। तो कुछ यंग प्रोफेशनल्स ने मिलकर निस्वार्थ भाव से धर्म प्रभावना के लिए प्रामाणिक समूह का गठन किया, और धर्म प्रभावना के लिए सोशल मीडिया पर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स किए, यूट्यूब चैनल्स, फेसबुक, प्रामाणिक ऐप, वेबसाइट, बच्चों के लिए एनिमेटेड कहानियाँ, ऑनलाइन पाठशाला, भावना योग, इन सब में कंट्रीब्यूट किया और लाखों लोगों को प्रभावित किया। आइए जानते हैं समूह द्वारा पूज्य मुनिश्री की वाणी को यूट्यूब से लोगों के बीच में कैसे पहुंचाया गया। अभी तक पिछले 4 साल में हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ शंका समाधान की रीच रही लगभग 24 करोड़।
2 करोड़ से ऊपर लोगों ने YouTube पर मुनिश्री के समाधानों को सुनकर अपनी शंकाओं का निवारण पाया। इस 4 साल की यात्रा में लगभग 10.5 लाख से अधिक घंटे मुनिश्री की वाणी को लोगों ने सुना। अभी तक हमारे चैनल पर 1.5 लाख से अधिक लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं। आज जैन धर्म पर आधारित YouTube चैनल पर हमारा चैनल अग्रणी भूमिका निभा रहा है और शायद ये पहला जैन चैनल है जिसे YouTube की ओर से सिल्वर बटन भी प्राप्त हुआ है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सब भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पूज्य मुनिश्री का लाभ लें। और ये सारी यात्रा निश्चित बिना मन वालों के, बिना धन वालों के पूरी नहीं होती है। हम उनको कृतज्ञ भाव से, हार्दिकता से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिन्होंने सबसे पहले अपना मन दिया और मन के साथ अपने धन को देकर के इस शंका समाधान के लिए आकाश की ऊंचाई देने का प्रयास किया। निश्चित मित्रों, मैं उन महनीय विभूतियों के नाम यहां से बोल रहा हूं जिन्होंने बहुत 7 वर्षों से लगातार जिन्होंने अपने माध्यम से जनता जनार्दन को जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। स्वर्गीय श्री चोगालाल जी, केसरी देवी जी सेठी, शेखावटी फतेहपुर, श्री सौभागमल जी एवं तिलक सुंदरी कटारिया जी अहमदाबाद, श्री कंवरीलाल जी, श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, फैंसी बाजार गुवाहाटी, डॉक्टर महेंद्र जी, आशा जी पांड्या, इंदौर, मुंबई, न्यूयॉर्क, स्वर्गीय श्री मेहरचंद जी पापड़ीवाल, कमला देवी जी पापड़ीवाल, निर्मल कुमार जी सेठी, गुणमाला जी सेठी, काकुड़गाछी कोलकाता, श्रीमान अनिल कुमार जी अमिता जी, नावले वाले, मुजफ्फरनगर यूपी, श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के मार्बल, किशनगढ़ परिवार, विनोद जी, किरण जी काला परिवार, कोलकाता, बेनाड़ा परिवार, आगरा, स्वर्गीय सविता जी धर्मपत्नी ताराचंद जी जैन, जयंती परिवार, अलवर, स्वर्गीय सवाईलाल जी जैन, चिंतामणि जी सवाईलाल जी जैन, कन्नौज परिवार, श्रीमती कंचन देवी, पूरनमल जी पाटनी, आशिका ग्रुप, राजेंद्र जैन, गीता जैन, नमन, अलीशा, युक्ति गन्नौर हरियाणा, श्रीमती कांता देवी जैन, विनोद गंगवाल, साड़म निवासी झारखंड, चंदा देवी सरावगी, निर्मल कुमार जी बीना जैन, विजय कुमार जी जैन, स्वर्गीय श्री नरभेलाल जी लाधाणी, भूपेंद्र अतुल, शीतल बक्सरा, शशांक जैन, प्रीति जैन, नावले वाले, मुजफ्फरनगर, श्री ऋषभ जी जैन, पुत्र श्री सुरेंद्र जी जैन, श्रीमती कुसुम जी जैन, धनबाद, स्वर्गीय इंद्रचंद जी, नेमीचंद जी कासलीवाल, चंचलाबाई जी, नांदेड़, विमल जी, किरण जी, राजकुमार जी, शोभा जी, मिर्जापुर एवं जगदलपुर परिवार, श्री चमनलाल जी, श्रीमती उषा जी, नितिन जी, रचना जी, प्रीतमपुरा दिल्ली, स्वर्गीय श्रीरेमल जी, स्वर्गीय श्री गुणवंती बहन होमड़, भूपेंद्र रेखा होमड़, श्री अजित कुमार जी, श्रीमती संतोष देवी जैन, पंकज डॉली, स्पर्श केशव, स्वर्गीय कैलाश चंद जी पाटोदी, श्रीमती विमला देवी पाटोदी, मुकेश जी पाटोदी, स्वर्गीय श्री सोहनलाल जी सोगानी, श्रीमती गुणमाला देवी जी, शांति कुमार जी सोगानी परिवार, श्री प्रकाश चंद जी, श्रीमती उमगलता कंगवाल जी, मदनगढ़ किशनगढ़, श्रीमती विमला देवी बिलाला, श्री सुधीर कुमार जी बिलाला, इंदौर, श्री रमेश जी, किरण जी, जयश्री जी, अनिल जी सरावगी उद्योग, श्री कोलकाता, मुनि श्री प्रमाण सागर जी भक्तमंडल, आगरा, स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन, श्रीमती राजकुमारी जैन, दीप्ति जी, संजय जी, सतना, स्वर्गीय बाबू निर्मल महेंद्र कांति जैन, स्नेहलता कमल जैन, सिंघई परिवार, एनके ग्रुप वाराणसी, सेठ उत्तम चंद जी प्रभा जैन, अनुराग जोही कोयला परिवार, श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जी, श्रीमती अनिल जी जैन, श्रीमान प्रकाश चंद जी, चंदा देवी सेठी, श्रीमान राजकुमार जी, ऋषिराज बाकलीवाल, डॉक्टर सुहास मोनिका शाह, श्रीमान विजय कुमार जी, अजमेरा जोधपुर। ये सब वो पुण्यशाली सौभाग्यशाली पात्र हैं जिनके माध्यम से भगवान महावीर की वाणी घर घर में और जन जन में पहुंचती चली जा रही है। निश्चित मित्रों, मैं पूज्यपाद के श्री चरणों की वंदना करके प्रार्थना करता हूं कि ऐसे सब लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए आशीर्वाद का साम्राज्य अपने माध्यम से हम सबको दें। नमोस्तु तुम्हारा जी, नमोस्तु तुम्हारा जी, नमोस्तु तुम्हारा जी। देखिए, शंका समाधान का ये कार्यक्रम अनवरत 7 वर्षों से चलता आ रहा है
इसमें पारस चैनल की सक्रिय भागीदारी तो रही है, पर इस पूरे के पूरे कार्यक्रम के प्रसारण में जिन लोगों ने पुण्यार्जक बनकर अपने औदार्य को प्रकट किया है, एक बार आप सबको उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। मैं आप सबसे कहता हूँ, चैनल तब चलता है जब चैनल में तेल डाला जाता है। ये ईंधन डालने वालों का काम है। आप रोज कार्यक्रम देखते हो, हर माह लोग अपने द्रव्य का औदार्य प्रकट करके इस कार्यक्रम का प्रसारण करते हैं। आप लोग रोज सुनते हो, कम से कम एक फोन करके सामने वाले को आभार तो व्यक्त करो कि आपका बहुत बहुत आभार, आपने एक कार्यक्रम किया, एक कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए। और वे लोग महान पुण्य के भागीदार हैं, क्योंकि उनके इस थोड़े से सहयोग से लाखों का जीवन बदला है। ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि, तो वो प्रयास सबको करना चाहिए। अभी बहुत सारे परिवारों का उल्लेख किया। परिवारों के उल्लेख में मैंने देखा बहुतों के नाम वो नहीं है जो होने चाहिए, वो संशोधित कर लेना। मेरा सबको आशीर्वाद है। ये इनके पास जो भी चैनल के थ्रू आए फर्मों के नाम आया, कुछ ऊपर नीचे हो गए, लेकिन वाकई में नाम की जरूरत नहीं है, काम की जरूरत है। यह जिन शासन की प्रभावना का महान कार्य है, सम्यक दर्शन के 8 अंगों में प्रभावना अंग एक महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए वे सब उसके आशीर्वाद के पात्र तो हैं ही। इस पूरे के पूरे शंका समाधान के सत्र में समाज के हर वर्ग में बदलाव आया, युवा वर्ग में खासा बदलाव आया, और उसकी एक उपलब्धि बनी प्रामाणिक समूह। प्रामाणिक समूह के लगभग 120 सदस्य, जो सब युवा हैं, देश विदेश में कार्यरत हैं, सब प्रोफेशनल्स हैं, IIT और IIM से पास आउट है, और वे लोग अपना समय निकालकर इस अभियान को गति देने में जुटे हैं। उनका ये प्रयास बहुत बहुत सराहनीय है। यह भी जो प्रस्तुति है आज की, यह प्रामाणिक समूह ने अल्प समय में पिछले 5 दिन में तैयार किया, उसमें भी अंकित भाई की और उसके पूरी टीम की बड़ी सक्रिय भूमिका है। मैं उन सबको आशीर्वाद देता हूं और अपेक्षा रखता हूं इसी तरह लोग जुड़े, अपने जीवन का गुणात्मक परिवर्तन करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। हाँ, और कुछ मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपको इस मंच के माध्यम से एक मिनट इसके साथ, प्रामाणिक समूह ने एक बहुत बड़ा काम किया। हमारे जितनी शंकाएं हैं, मुझे जैसी जानकारी मिली, लगभग 38,000 क्लिप्स 7 वर्षों में। कितने हैं? 40, 38,000 से अधिक हो गए। डाटा लेके आ जाओ कितना है, आवाज नहीं आ रही। 38,000 मुझे आज से कुछ दिन पहले विजय भाई ने बताया था। उससे अधिक क्लिप्स तैयार हुए हैं, और प्रामाणिक समूह ने कितने हैं? 40,000 से अधिक वो क्लिप अलग अलग जो रोज की शंका के समाधान में दिए जाते हैं, और इसको तैयार करके प्रामाणिक समूह ने उसे गूगल और यूट्यूब पर अपलोड किया है, और उसे आज सर्च इंजन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। आप कोई भी प्रश्न करें, आप गूगल सर्च इंजन के माध्यम से वहां उत्तर खोज सकते हैं। बहुत श्रम साध्य कार्य है। मैं प्रामाणिक समूह के सभी कार्यकर्ताओं को इस कार्य के लिए आशीर्वाद देता हूं। उनका ये योगदान बहुत बड़ा योगदान है। मुनिप्रमाणसागर.net पर आप उसको सर्च कीजिएगा, देखिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि मन में कहीं से शंका आ जाए और समाधान न हो? अब प्रामाणिक समूह आपके लिए लेकर आया है गूगल जैसा एक सर्च इंजन। आपको प्रामाणिक ऐप में जाना है, शंका खोजें ऑप्शन पर क्लिक करना है, और आपके सामने है सर्च बार तैयार। आप अपनी शंका को लिखें और तुरंत समाधान पाएं। इसी सर्च बार के नीचे इंजन द्वारा दिए गए कुछ सुझाव क्लिक करने पर आपको उनसे संबंधित रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आइए अब देखें एक उदाहरण। मेरी हिंदू मित्र से बात हुई कि क्या जैन धर्म हिंदू वैदिक धर्म से निकला है। मैंने प्रामाणिक ऐप खोली और सर्च इंजन ओपन किया।
अब प्रश्न है, क्या जैन धर्म हिंदू वैदिक धर्म से निकला है? सबसे पहले अपने प्रश्न के मुख्य शब्द कीवर्ड सोचें। जैन धर्म, वैदिक धर्म, हिंदू धर्म। आइए एक एक करके शब्द लिखते हैं। जैन धर्म, वैदिक धर्म। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप लिख रहे हैं इंजन रिजल्ट्स दिखा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि हिंदू और हिंदू बिंदु की वजह से अलग रिजल्ट्स मिले, इसलिए आप एक बार बिंदु वाले शब्दों को बदल कर भी देख सकते हैं। जैसे आपको ये वाली पोज देखनी है, इसको टच करते हैं, आपको समाधान वीडियो और टेक्स्ट दोनों रूप में मिल रहा है। आप जैसे मर्जी चाहें वीडियो से भी समाधान सुन सकते हैं या लिखित में भी पढ़ सकते हैं। चलो समाधान तो मिल गया, अब मुझे यह पोस्ट अपने मित्र को शेयर करना है। इसके लिए पोस्ट के नीचे बहुत से शेयर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल इत्यादि। मैंने यहाँ व्हाट्सएप पर क्लिक किया और अब ये पोस्ट मैं अपने मित्र को भेज सकती हूँ। है ना खुशी की बात? अगर आपको फिर से सर्च बार पर जाना है तो आप होम बटन पर क्लिक करके या बैक से वापस आ सकते हो। आप ये खोज मुनिप्रमाणसागर.net पर जाकर भी कर सकते हो। मेन पेज पर सर्च शंका पर क्लिक करें और अपनी शंका खोजें। आप अपनी शंका हिंदी में ही टाइप करें, क्योंकि इंग्लिश में रिजल्ट्स बहुत सीमित आएंगे। इंग्लिश भाषा का प्रयोग बिल्कुल ना करें। आपकी शंका गुरुवर का समाधान हो गया अब बहुत ही आसान। तो हो गया ना शंका का समाधान अब कितना आसान। जय जिने। आवाज लगा रहा हूं एक ऊंचे पद पर, श्रेष्ठ और ज्येष्ठ पद पर रह रहे श्रीमान सुकेश जी जैन साहब, जो आईपीएस एसपी कलकत्ता हैं। मैं उनको बहुत सम्मान के साथ आवाज लगा रहा हूं कि वो आए और गुरु चरणों की वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और आपकी मान वंदना करने के लिए मैं श्रीमान अक्षोजी पांड्या साहब को आवाज लगा रहा हूं कि आए और हमारे सुकेश भाई साहब की मान वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त करें। साथ में आवाज लगा रहा हूं आदरणीय सुभाष जी भाई साहब को भी कि वो भी आए, और इनके जैन साहब को भी आवाज लगा रहा हूं कि वो भी आए और हमारे सुकेश जी का सत्कार करने का भाव बना करके। एनएल जैन साहब भी आ जाएं। और निश्चित सुकेश जी जैन आज की शंका समाधान का प्रथम प्रश्न करने का गौरव भी प्राप्त कर रहे हैं। मैं उनको आवाज लगा रहा हूं कि एक प्रश्न के माध्यम से आज की शंका समाधान को गति दें। महाराज श्री के चरणों में मेरा नमन। महाराज श्री, मेरी शंका ये है, जब किसी मनुष्य के जीवन में बुरे कर्मों का उदय होता है तो उस समय उसे क्या करना चाहिए? किस तरह वो क्या प्रयास करे कि उसका मन शांत रहे, और उस बुरे कर्मों के प्रभाव को कम करने के लिए उसे उस समय क्या करना चाहिए ताकि उसका प्रभाव कम हो सके? बहुत अच्छा सवाल किया है सुकेश भाई ने। बुरे कर्म का उदय किसी को भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, और ऐसे समय में हमें बहुत समझदारी से काम करना चाहिए। 4 बातें आप सबसे मैं कह रहा हूं। जब भी बुरे कर्म का उदय आए, सबसे पहले धैर्य रखें, धीरज रखें, अधीर न हो। धैर्य बहुत बड़ी ताकत है। जब हमारे मन में धैर्य होता है तो हम हर बात से निपटने की सामर्थ्य विकसित कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा मन ही अधीर हो जाए तो हमारे अंदर अनेक प्रकार की नकारात्मकताएं विकसित हो जाती है, हमारा आत्मविश्वास खंडित हो जाता है, फिर वो समस्या और विकराल रूप ले लेती है। तो एक बात सदैव ध्यान रखें, विपत्ति में धैर्य रखें, और इस एक वाक्य को याद रखें, रात चाहे कितनी लंबी क्यों ना हो, शाश्वत नहीं होती, रात के बाद तो प्रभात होगा। प्रभात होगा,
रात बीतेगी, प्रभात होगा, ये विश्वास। तो पहली बात धैर्य रखना, दूसरी बात सकारात्मक सोचना, नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आपकी सोच जितनी सकारात्मक होगी, आपकी सहन शक्ति उतनी बढ़ेगी, आपके अंदर की क्षमता बढ़ेगी, आपके अंदर की स्थिरता बढ़ेगी। तो वो सकारात्मकता अपने भीतर होनी चाहिए। तीसरी बात, कर्म सिद्धांत पर विश्वास होना चाहिए। मेरे कर्म का उदय है, ठीक है, टल जाएगा। कर्म बलवान हो सकते हैं पर शाश्वत नहीं। एक वाक्य हृदय में अंकित करो, कर्म की सत्ता से बड़ी धर्म की सत्ता है। कर्म की सत्ता से बड़ी धर्म की सत्ता है। अशुभ कर्म का उदय आए, कर्म का उदय मानो और धर्म की शरण जाओ। उस समय जितना बने अशुभ निमित्तों से बचकर शुभ आलंबनों का लाभ ले। भगवान की पूजा, आराधना, भक्ति, शुभ अनुष्ठान, नमोकार की जाप, उस समय को पास हो जाने दो। समय बदलते देर नहीं लगता। हमने श्रीपाल के चरित्र को देखा है। एक श्रीपाल जो राज्य खोता है तो बाद में राज्य पाता भी है। जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, अपने खुद के अतीत के जीवन को पलट कर देखो तो ऐसे अनेक प्रसंग आएंगे जिसमें बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया भी है। तो खोना और पाना लगा हुआ है, हमें उस खोने और पाने की तरफ दृष्टि रखना चाहिए। तो पहली बात धैर्य रखें, दूसरी बात सकारात्मक सोचे, तीसरी बात कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें और चौथी बात धर्म की आस्था को प्रगाढ़ बना दें। इससे आत्मविश्वास मजबूत होगा। धर्म शरण है, बस सबका अंत होगा, जीत अंततः उसी की होती है। अगर ऐसी सोच रखेंगे तो निश्चित वह हमारे जीवन की एक कारगर उपलब्धि होगी। जैसा अभी आप सबको बताया गया, कल परम पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से अनेक क्षुल्लक दीक्षा जबलपुर में संपन्न की जा रही है और लोग उसका लाभ लेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी कृपा गुरुदेव की बरसी है। बहुत वर्षों से लोग प्रतीक्षारत थे कि हम लोगों का भी उद्धार हो। वो प्राय ब्रह्मचारी के रूप में साधना करने की सलाह देते थे, लेकिन अब उनकी एक कृपा बरसी है और वे लोग इसका लाभ ले रहे हैं। और उसमें एक सहयोग हमारे पास रहने वाले साधनारत ब्रह्मचारी विमल जी की भी कल ये क्षुल्लक दीक्षा वहाँ संपन्न होने वाली है। जैसा मुझे बताया गया, प्रातः 8:45 से शायद पारस चैनल पर उसका प्रसारण भी होगा। आप जरूर उसका लाभ लेंगे। चलिए प्रकाश जी आइए। और एक बात, इस पूरे क्रम में, इस पूरे के पूरे कार्यक्रम की शुरुआत गुनायतन से हुई और 7 वर्षों के अंतराल के बाद आज फिर से गुनायतन में वो कार्य हुआ है। इस पूरे कार्यक्रम के संचालन में गुनायतन के सदस्यों ने जो अपनी भूमिका निभाई है बहुत प्रशंसनीय है। और ये मैं तो कहूँगा आज गुनायतन समाज की एक बहुत बड़ी ताकत बनकर के उभरा है, जो हर किसी कार्य में तन मन धन से आगे बढ़ता है और समाज हित में कोई भी कार्यक्रम होता है सर्वोच्च प्राथमिकता से उसे पूरा करता है। इसलिए आज के इस संदर्भ में मैं पारस चैनल और पारस चैनल के साथ साथ प्रमाणिक समूह और गुनायतन के समय आपका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।